अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद शेख, डिफेंस राइटर के साथ। सोवियत यूनियन की फ़ज़ाइया को ग्राउंड अटैक सलाहियत के लिए हमेशा ही दरमियाने साइज़ का स्ट्राइक तैयारा जो है वो चाहिए होता था, लेकिन मिग कंपनी के तैयारे अमूमन फ़ज़ाई बर्तरी और डॉग फाइट के लिए जो हैं वो बड़े मौजू करार पाए थे और बड़े कामयाब हुए थे। SU-7 को इस रोल में जो है वो इस्तेमाल किया गया था और अमूमी तौर पर ये स्ट्राइक रोल में बड़ा कामयाब हुआ था। अगरचे इसमें कई ख़राबियाँ थी, ख़ुसूसन इसमें फ्यूल उठाने की सलाहियत बड़ी कम थी और बड़ी जल्दी इसमें से फ्यूल ख़त्म हो जाता था। इसकी जो रेंज थी वो बड़ी कम थी। लैंडिंग और जो टेक ऑफ की प्रॉब्लम्स थी वो बहुत ज़्यादा थी। हाइड्रोलिक सिस्टम ठीक नहीं था। इन तमाम सलाहियतों और ख़राबियों की वजह से ये त्यारा कुछ कामयाब हुआ और ज़्यादातर नाकाम ही समझा गया। बहरहाल इसी के डिज़ाइन के को बुनियाद बनाते हुए SU-17 पर काम का आगाज़ किया गया। SU-17 पर काम का आगाज़ 60 की दहाई के शुरू में ही कर दिया गया था, जबकि SU-7 जो था वो मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल था। बुनियादी तौर पर SU-7 में लैंडिंग, हाइड्रोलिक सिस्टम, इंजन के फ्यूल को ज़्यादा इस्तेमाल, टेक ऑफ के मसाइल बहुत ज़्यादा थे। 1963 में इस त्यारे पर जो काम शुरू किया गया तो SU-17 की टेस्ट फ़्लाइट जो है वो काफ़ी कामयाब रही। 1966 में इस त्यारे की पहली टेस्ट फ़्लाइट की गई जो कामयाब रही और शुरू में इस त्यारे के इंजन को तब्दील नहीं किया गया था और ऐसे 273 त्यारे पुराने इंजनों के साथ ही बनाए गए थे, इसलिए उनकी भी फ्यूल की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा थी। बहरहाल बाद में इस जो इंजन था उसको अपग्रेड किया गया और AL7F1 250 इंजन जो है वो इसमें लगाया गया, जो बहुत बेहतर और बड़ा कारगर साबित हुआ। इससे ये जो इंजन थे ये बड़े कामयाब इंजन थे और इंजन को TU-28 बम्बार तैयारों में भी लगाया गया और BE-10 तैयारों में भी इसको इस्तेमाल किया गया, बल्कि इसको तेज़ रफ्तार दूर मार H-20 मिज़ाइल में भी नस्ब किया गया और ये बड़ा कामयाब इंजन साबित हुआ। इस तैयारे के विंग्स को ज़रा थोड़ा सा शेप अप किया गया और दौरान प्रवास ये इसके जो विंग्स थे वो आसानी से खुल और बंद हो सकते थे। तैयारे में लैंडिंग समेत दीगर जो SU-7 में खराबियाँ थी उस पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की गई और ये तैयारा क्योंकि साइज़ में थोड़ा बड़ा था और इस पर काफ़ी जो है वो कामयाबी से परवाज़ें हो रही थी, इसलिए इसको फौरी तौर पर सीरीज़ प्रोडक्शन में ले आया गया। SU-7 की खराबियाँ काफ़ी अब हद तक महदूद हो चुकी थी और ये कामयाबी से तैयारा जो है वो बनना शुरू हो गया और ऐसे 2867 तैयारे 1970 से लेकर 1990 के दरमियान बनाए गए। सोवियत यूनियन ने इन तैयारों को अफगान जंग में बहुत वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया और इसके बाद चेचनिया की जंग में भी SU-17 तैयारों को इस्तेमाल किया गया। इसकी जो एक्सपोर्ट वर्जन थी उसको SU-20 और SU-22 का नाम दिया गया, लेकिन SU-22 ही ज़्यादा मशहूर है और SU-20 जो है वो ज़्यादा मकबूल वर्जन नहीं गिनी जाती। इराक़ को SU-17 तैयारे जो हैं वो 1980 से 1988 के दरमियान फराम किए गए। ऐसे 40 तैयारे इराक़ी फ़ज़ाइया ने ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए। बाद में जब जंग ख़त्म हुई और बहुत सारे इलाके ईरान ने इराक़ के कैप्चर कर लिए थे तो बहुत सारे जहाज़ जो हैं वो इराक़ी फ़ज़ाइया के ईरान ने वहाँ से उठा लिए थे और अपनी फ़ज़ाइया का हिस्सा बना लिए थे। इराक़ी फ़ज़ाइया के 20 SU-22 तैयारे जो हैं वो ईरानी F-14 टॉम कैट की नज़र हुए। 18 SU-22 जो हैं वो मिज़ाइलों की नज़र हुए और कुछ F-4 फैंटम तैयारों की नज़र हो गए। 1991 में ईरान ने तकरीबन 40 SU-22 तैयारों को इराक़ की जंग के दौरान जब कब्ज़े में लिया था उनको स्टोर में रख छोड़ा और फिर 2013 में इन तैयारों को ओवरऑल किया गया, मुल्की तौर पर ही इसको बेहतर बनाया गया और इनको ऑपरेशन करने का काम का आगाज़ हुआ। 2015 में इन तैयारों को कामयाबी से ऑपरेशन बना लिया गया, इनमें अपग्रेडेशंस की गई इस और ऐसे कम से कम 25 SU-22 जो हैं तैयारे वो जदीद बुनियादों पर इस्तवार करके ओवरऑल करके ईरानी फ़ज़ाइया का मुकम्मल ऑपरेशनल हिस्सा हैं। पोलैंड उन चंद ममालिक में शामिल है जो अभी भी ऐसे 8 मुकम्मल ऑपरेशनल तैयारे इस्तेमाल कर रहा है और इन्हें अमूमन डेमोस्ट्रेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसका ख़ास इस्तेमाल नहीं है। सर्द जंग के दौर में रूस ने पोलैंड को ऐसे 120 तैयारे फराहम किए थे
अफ़गान जंग में अफ़गानिस्तान को ऐसे 70 Su-22 तैयारे फराहम किए गए थे। उनमें से 9 तैयारे पाक फ़ज़ाइया ने मार कर आए थे और ये तमाम तैयारे F-16 से मार कर आए गए थे, जबकि एक तैयारा पाकिस्तान की तैयारा शिकन तोपों की नज़र हो गया था। लिबिया ने भी इन तैयारों को सोवियत दौर में हासिल किया था और ऐसे 70 तैयारे हासिल किए गए थे जो लिबिया की खाना जंगी की नज़र हो गई और अब शायद कोई तैयारा बचा हो। इस वक्त अंगोला, ईरान, पोलैंड, शाम, वियतनाम और यमन जो हैं इन तैयारों को इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे तकरीबन 100 से 150 तैयारे जो हैं वो ऑपरेशनल हैं। सर्द जंग के दौर में अफ़गानिस्तान, आर्मीनिया, आज़रबाईजान, बेलारूस, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, मशरकी जर्मनी, मिस्र, हंगरी, काज़ाकिस्तान, इराक, पेरू, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज़्बेकिस्तान को इन तैयारों को की वसी जो है तादाद थी वो फराहम की गई थी और इन तमाम ममालिक में इन तैयारों को अब फ़ारग कर दिया गया है।